गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है एक पोर्टल जारी किया गया है और इसमें ई श्रम कार्ड बनेगा, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं या फिर जिनकी 15,000 से कम जो है मंथली इनकम है उन लोगों के लिए। चलिए मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए एएलसी डोडा हैं, इन्हीं से बात करेंगे और किस तरह से इन लेबरों को और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को बेनिफिट होने वाला, और ये जो है स्कीम सीएससी के थ्रू जो है गांव-गांव तक पहुंचेगी और अपने अपने पंचायत तक पहुंचेगी। चलिए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर क्या है इस पोर्टल का और किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन करना है और क्या बेनिफिट होने वाला है इन लोगों को? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जो एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया, जिसकी लॉन्च हो चुका है, जो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था, जिसके तहत हमारे पास जो भी अनऑर्गेनाइज लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, प्लांटेशन लेबर्स हैं, जैसे हमारे कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या रेडी वाले, फड़ी वाले, बहुत सारी किस्म की ऐसी लेबरर्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे छोटे दुकानदार भी इसमें आ जाते हैं। तो इन लोगों को एक नेशनल डाटाबेस तैयार करना है इन लोगों का, ताकि ये लोग एक तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक गवर्नमेंट के पास ये कि इनका इन लोगों का डाटा भी रहेगा, इनकी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, इनकी स्किल्स के बारे में सारी मैपिंग होगी। तो ये कुल मिला के रजिस्ट्रेशन जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन जो लोग मोस्टली हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका इनको लाभ मिल सकता है। इन स्कीमों के बारे में इनको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो जो ई श्रम पोर्टल बना है, नेशनल लेवल का पोर्टल है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 तरह के हमारे थ्रू, मतलब 3 रास्ते हैं। जैसे हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर और वो हमारा होना ज़रूरी है। उसके बाद जो मोस्टली जो काम होगा वो सीएससी के थ्रू है। सीएससी जो हमारे पास एक्टिव, बहुत सारी एक्टिव है डिस्ट्रिक्ट में, उनके थ्रू जो होगा, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सीख की जाएगी वो उसमें प्रोवाइड करनी है। तो उसके अलावा जो हमारे ऑफिस लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा जो हमारे ऑफिस में रहेगा। तो उसके लिए भी जो लोग अगर वहाँ सीएससी में नहीं पहुँचेंगे, डायरेक्टली जहाँ भी आ सकते हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जहाँ से हो जाएगी। ये इंस्टेंटली उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उसको इशू होता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सभी लोग जो कंसर्न इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हैं, चाहे हमारे पीआरआईज हैं, या और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, ट्रेड यूनियंस की ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट एसोसिएशन या व्यापार मंडल है, जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के टाउन एरियाज में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। तो इन लोगों को प्लीज़, इन लोगों को इस तरीके से गाइड किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनको एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए कि ये लोग अपनी फ़ौरन ये रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। सर आपने बताया कि ये स्कीम को जल्दी से पहुंचाया जाए इन ट्रेडर या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं जिनकी 15,000 से कम सैलरी है। क्या इंश्योरेंस मिलने वाला है अगर किसी की जान चला जाती है या कुछ हो जाता है? क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके परिवार को या कुछ? ये जो स्कीम्स हैं, इनका फ़ायदा यही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई हैं, उनमें ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद ये लोग उसमें कवर हो जाते हैं। इसमें यही है, जैसे हमारी पेंशन स्कीम्स हैं कुछ, या इंश्योरेंस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसमें इनका जैसे भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से इनको फ़ायदा मिल सकता है। मान लो किसी की जान चला जाती है, क्या कितना पैसा मिल सकता है, क्या चीज़ें? क्योंकि लोग तो तभी बाहर निकल कर अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि इस तरह की रजिस्ट्रेशन काफ़ी बार कर चुके हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद जैसे भी इंश्योरेंस की जो हमारी स्कीमें हैं, उसमें इनकी ऑटोमेटिकली जो उनके साथ इनकी कन्वर्जेंस है। तो कहीं भी इन केस ऑफ कोई डिसेबिलिटी या इंजरी या इवन के फैटल कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो जो स्कीम के हिसाब से इनको बेनिफिट मिलेगा, इनके डिपेंडेंट्स को मिल सकता है। चलिए, ये थे मेरे साथ एएलसी डोडा और इन्होंने जिस तरह से बताया, और ये वो कार्ड है जो कुछ ही सेकंडों में तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा।
और मैं आपके सामने पोर्टल पे भी रख लूँगा, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ सीएससी के और भी हैं डीएम, इन्हीं से बात करते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है। सर थोड़ा सा बेनिफिट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि क्या बेनिफिट होने वाला है और तभी हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्कीमें लॉन्च होने के बाद भी लोग जो है बाहर नहीं निकलते हैं, चाहे वो आपने देखा होगा बहुत सारे कार्ड भी आयुष्मान के बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। देखिए, जैसे अभी एएलसी सर और डीसी सर मिस्टर विकास सर की इंस्ट्रक्शन से आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ई श्रम का पोर्टल जो अभी चल रहा है, तो उसके थ्रू हम अभी जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जिसमें शॉपकीपर भी आ रहे हैं, हमारे फूड वेंडर्स हैं, डेली ये स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, सारे इसमें आ रहे हैं। तो इनका यही बेनिफिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इनका डाटाबेस चाहिए कि ये कितने लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनेगी, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की स्कीम बनेगी, जिसके थ्रू इनका कुछ फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ योजना बना रही है। इसी स्कीम के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, हमने सबों को कवर करना है थ्रू सीएससी के थ्रू, और जो हमारे पंचायतों में सीएससी के वैलीज हैं, उनके थ्रू हमारा सभी ये रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब कितने साल के ऊपर इन लोगों का, या फिर स्टूडेंट वगैरह का भी होगा इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 16 से लेके 60 तक है। 16 साल से लेके 60 तक वो सारे इसमें एलिजिबल हैं, वो सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। इसमें तुरंत उसी टाइम इनका कार्ड जनरेट होगा, और इसमें एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ जो है मैंडेटरी है, बेनिफिशरीज के पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और जल्दी ही अपने सीएससी सेंटर के नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर के पास आप जा सकते हैं और वहां से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पे कोई पेमेंट लगेगी, क्या चीज़ें होंगी, या फ्री का ये सारा? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है। तो जो सीएससी हमारे वैलीज हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्रेडिट हो पैसा आएगा 20 रुपीज़। जो प्रिंट वगैरह निकालना है उन लोगों ने क्या पेमेंट ले सकते? ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, प्रिंट का पैसा ले सकते हैं। हाँ जी। चलिए, यह अब जल्दी से हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी शुरू होने जा रहा है, और जिस तरह से इन्होंने बताया सीएससी के थ्रू जल्दी से हर पंचायत और हर गांव को जो है टच करना है। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, चाहे वो 15,000 से कम सैलरी लेते हैं या फिर कम इनकम है, उन लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। और जिस तरह से इन्होंने बताया एएलसी डोडन और साथ में सीएससी के डीएम ने, और अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरह से लोग जो हैं बढ़ चढ़कर इन सीएससी इसका फ़ायदा बेनिफिट लेते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, डोडा।